आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज सुधातु मतलब स्नान। और भी उस दिन बताया गया स्नान करना या मध चुआना या सोमलता आदि निचोड़ मथना। पीछे हम लोग पढ़ते आए हैं, कुछ हम लोगों के पास जो यूजीसी के पाठ्यक्रम में जितनी धातुएं दी गई हैं और इसके पूर्व जितने शब्द रूप दिए गए थे, सारे शब्द रूप को हम लोग एक एक करके अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और इकारांत, लिकारांत जितने थे सारे को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में सारे को हम लोग देख चुके हैं। आगे के क्रम में हमारी जितनी धातुएं हैं यूजीसी के पाठ्यक्रम में, उन सारी धातुओं को धीरे धीरे करके भवादि गणि में 1035 में दो धातु को देखना था, भू धातु और एद धातु। उसके बाद अदादि गणि में अदादि गणि की कुल धातुओं की संख्या 72 है, जिसमें से दो धातु हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में था, अद धातु और अस धातु। उसको भी हम लोग देख लिए। आगे के क्रम में जो हुत्यादि गणि में कुल धातुओं की संख्या 24 है और उसमें केवल उन धातुओं में केवल एक धातु को देखना था। कौन सी धातु थी? भू धातु। उसको भी हम लोग देख लिए। स्वादि गणि में कुल धातुओं की संख्या कितनी है? स्वादि गणि में 35। द्विवादि गणि में कुल धातुओं की संख्या द्विवादि गणि में 140 और एक धातु देखना था, द्विव धातु। उसके बाद स्वादि गणि में 35 है। आज हम लोग स्वादि गणि की धातु लट लकार आज हम लोग देखेंगे। पहले इसके पूर्व में हम लोग परस्मय पदी का देख चुके हैं। ये आत्मनेपदी यानी ये उभय पदी धातु है। आज हम लोग आत्मनेपदी सुधातु को देखेंगे। आइए, लट लकार वर्तमान काल। काल कितने होते हैं? कौन कौन? और लकार कितने होते हैं? 10 लकार। और आपके यूजीसी के पाठ्यक्रम में कितने लकार का प्रयोग कराया गया है? टीजीटी में कितने लकारों का? 5। तो आज हम लोग देखेंगे 10 लकार। इसके पूर्व में भी हम लोग 10 लकार पे चर्चा कर लिए हैं, कौन कौन सा लकार में क्या क्या होता है। आइए देखते हैं। लट लकार वर्तमान काल आत्मनेपदी का जिस तरह से हम लोग लब धातु का, सेब धातु का और एद धातु पे चर्चा किए थे, उसी प्रकार से यह भी है। सुनुते सुनवाते सुनवते, सुनु से सुनवाते सुनुद्वे, सुनवे सुनवहे सुनमहे, सुनुते सुनवाते सुनवते, सुनु से सुनवाते सुनुद्वे, सुनवे सुनवहे सुनमहे। अब आपसे लट लकार आत्मनेपदी सुधातु में पूछेगा, लट लकार में विकल्प रूप किस जगहों पे बनता है? तो आप बताएंगे उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष दो विकल्प रूप बने, सुनवहे सुनमय। क्या बना? उत्तम पुरुष द्विवचन में विकल्प रूप बना सुनवहे। उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या बना? फिर से वाचन कर लीजिए। सुनते सुनवाते सुनवते, सुनते सुनवाते सुनवते, सुनवे सुनवहे सुनमहे। आसान है कि नहीं? आसान उन्हीं के लिए होगा जो लब धातु, सेव धातु, एद धातु पे कठिन परिश्रम किया हो, उनके लिए आसान होगा। आज केवल आएंगे, आज की क्लास देख लेंगे तो नहीं आ पाएगा। शब्द रूप, धातु रूप कहने के लिए बहुत सरल होता है, या प्रश्न वहीं से गलत हो जाता है। तो देखेंगे सुनुते सुनवाते सुनवते, सुनुसे सुनवाते सुनुद्वे,
सुनवे सुनवहे सुनमहे, दो रूप बना है ना, एक सुनवहे सुनमहे, एक सुनवहे सुनुमहे। तो देखने लायक आपका प्रश्न है, लट लकार उत्तम पुरुष में दो रूप बनते हैं, इसको आप ध्यान में बैठाए रखिएगा। ये रूप आपसे पूछने लायक है, उत्तम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन। आपसे पूछने लायक प्रश्न है, लट लकार सु धातु मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? सुनु से। क्या बनेगा? और सुनु से में आपसे प्रश्न बनाकर प्रश्नकर्ता सु धातु का लट लकार का रूप है दे देगा। कैसे? सुनु से, फिर दे देगा सुनु से, फिर दे देगा सुनु सुनु से, सभी। क्या मारेंगे? दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ध्यान में बैठाए रखिएगा। इस तरह से प्रश्न बनाया जाएगा, सब पढ़े होंगे, सब लोग जानते होंगे। इस तरह से प्रश्न बनेगा। आपसे प्रश्न करता सु धातु का, सु धातु मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है सोनू से, फिर दे देगा सोनू से, फिर दे देगा सोनू से, फिर दे देगा सभी। क्या मार के आएंगे? मूर्धन्य सकार वाला मार के आइएगा। लगभग या तो मूर्धन्य सकार होगा या दंत सकार होगा। दंत सकार का प्रयोग किस जगहों पे होगा और मूर्धन्य सकार का प्रयोग तो लगभग जान गए होंगे लोग। जो लोग क्लास किए होंगे या तो पहले से भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि हम ही जानते हैं, हम ही बताए हैं। गलत तो नहीं है? सही है? मिलाते रहिएगा। ऐसा है कि किसी से गलत हो सकता है। आगे आएंगे, आपसे प्रश्न पूछने लायक है, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनता है? सुनुद्वे। ठीक है, इसको भी अपने ध्यान में बैठा रखिएगा। इससे अब प्रश्न बहुत रेयर केस में अगर इधर उधर से पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, और लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। यहाँ से प्रश्न बनने लायक है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। आएंगे लोट लकार आज्ञा अर्थ की तरफ। जिस प्रकार से लभताम लभेताम लभंताम लभस्व लभेताम लभद्वम लभय लभावहे लभामहे सेवताम सेवेताम सेवंताम सेवस्व सेवेताम सेवद्वम सेवय सेवावहे सेवामहे, उसी प्रकार से सुनताम सुनवाताम सुनवताम सुनुस्व सुनवाथाम सुनुध्वम सुनवहै सुनवावहै सुनवामहै। फिर से वाचन कर लीजिए आप लोग। फिर से कर लीजिए एक बार। अब घर पे जाके एक दो बार कर लीजिएगा, हम कह रहे हैं कि याद हो जाएगा। यहाँ 2 बार 3 बार, घर पे 2 बार 3 बार, आते समय आप 2-3 बार करके आइए। कहाँ जाएगा? कहते हैं ना कि जब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, तोड़ के जाएंगे। और यहाँ जो प्रयागराज की इतनी बड़ी कृपा है क्या बताएं। कुछ लोग हमारे गांव के भी कहा करते थे कि आप गए हैं 10 साल से क्या होगा। जो लोग यहाँ ईमानदारी से, थोड़ा ईमानदारी से, हम बहुत ईमानदारी से नहीं रहते थे और आज भी नहीं रहते हैं। अगर किसी का कोई विकट स्थिति आ गई तो सारे काम छोड़ करके मैं चला जाता हूँ। और यही ईमानदारी, और ये नहीं कि अनर्गल जगहों पे मैं जाऊँ। अगर किसी का कोई मजबूरी होगा फ़ोन करके देखिएगा मैं पहुँच रहा हूँ कि नहीं पहुँच रहा। तो ये है कि पढ़ने से आप लापरवाही न करिए, और जो भी लापरवाही नहीं किया सब सेलेक्ट होके गया। ऐसा यहाँ की धरती का और यहाँ गंगा सरस्वती और यमुना जी का कृपा होता है। और आप लोग तो डेली पढ़ते हैं। बड़ी खुशी की बात होती है कि बिना हम आए या न आए, कोई फ़ोन से तो हम बात करके पूछते रहते हैं क्या है, कौन आया कौन नहीं है। ठीक है, जो लोग लगन से लगे रहेंगे उनका सिलेक्शन श्योर है। और माँ सरस्वती का कभी कभी किसी के जिह्वा पे निवास होता है और वो सत्य बोलते हैं।
आइए हम लोग आते हैं, आपसे पूछने लायक है सु धातु लोट लकार उत्तम पुरुष के तीनों रूप क्या बनेंगे। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। सु धातु लोट लकार उत्तम पुरुष के तीनों रूप सुन वह सुनवा वह सुनवा मह। आपसे पूछने लायक प्रश्न है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। सु धातु सुनुस्व। ठीक है। अब सुनताम और सुनवाताम, जो सुनताम होगा लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में म में हलंत रहेगा कि नहीं रहेगा, लगा है। अब यहाँ से प्रश्न कुछ अच्छा ऐसा पूछने लायक है कि जो आप लोग ना बता पाए, सब बता लेंगे। आगे आएंगे लंग लकार अनद्यतन भूतकाल। देखते रहिएगा, कहीं गलत होगा तो सुधरवा दीजिएगा, क्योंकि हम प्राइमरी और कक्षा 6 और 10 वालों को नहीं पढ़ा रहे हैं। इसमें है लुट लकार में। लुट लकार माध्यम पुरुष द्विवचन तो साथ है ना। लुट लकार माध्यम पुरुष द्विवचन सो सोता से सोता साथ है ना। सब आकार है ना। सोता साथे सा है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बोल दिया करिएगा। देखिए आगे आएंगे लंग लकार अनद्यतन भूतकाल के तरफ। असुनूत असुनवाताम असुनवत असुनुथा असुनवाथाम असुनुद्वम असुन्वी असुन्वही असुन्वही असुनूत असुनवाताम असुनवत असुनुथा असुनवाथाम असुनुद्वम असुन्वी असुन्वही असुन्मही। दो बार वाचन करिए आप लोग लगातार। दो दो बनेगा। क्या क्या बनेगा। 9 वाला बनेगा। क्या बनेगा। यही बनेगा असुन्वही। ये सब विकल्प है, विकल्पों को ध्यान में रखे रहेगा। आपसे पूछने लायक प्रश्न पर वाचन कर लीजिए, एक बार 2 बार कर लीजिए लगातार। अब आपसे पूछा जा सकता है कि असुनूत, यही दिया रहेगा केवल इतना। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन परस्मय पदी है कि आत्मनेपदी है, तो क्या मारेंगे। कैसे पहचान हुआ। लंग लकार परस्मय पदी के जितने धातु होंगे उसमें जब प्रथम पुरुष एक वचन होगा वहाँ पर हलंत होगा, लेकिन आत्मनेपदी का जो भी रूप चलाएंगे हम लोग लंग लकार में, उसमें प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत नहीं होगा। तो इस तरह से हम पहचान गए कि सु धातु, आपसे पूछा जाएगा सु धातु किस गण की धातु है। स्वादिगणी, इसीलिए एक एक गण करके हम लिखवाए हैं। आपसे पूछने लायक प्रश्न है सु धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। क्या बनेगा। असुनुध्वम। और आपसे पूछने लायक ये प्रश्न है लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनता है।
एक बनेगा असुनवही और दूसरा बनेगा असुनवही। और ये क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन में असुनवही और असुनमय। इसको ध्यान में रखे रहेगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है दोनों रूप जहाँ जहाँ है। आपसे पूछने लायक एक प्रश्न इसमें और है, सु धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेंगे? क्या बनेगा? असुनवी। ठीक है, आएंगे विधिलिंग में। विधिलिंग मतलब चाहिए या आज्ञा अर्थ। आज्ञा अर्थ होता है कि नहीं? हमारे पास हमारे मित्र लोगों ने ही फ़ोन किया कि हो सकता है कि केवल चाहिए अर्थ ही विधिलिंग में होता है। हमारे पास प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी है, उसमें दिया गया था चाहिए आज्ञार्थ दोनों था, हम भेज दिए, उसका जवाब फिर आया नहीं मेरे पास। आप लोग भी देख लीजिएगा आज्ञार्थ होता है कि नहीं होता है। आगे आएंगे भी होता है ना। ऐसा काम करना चाहिए तो मतलब आगे तो हो रहा है। हाँ, आज्ञा और चाहिए दोनों अर्थ हो सकते हैं। हालांकि 2013 में सेलेक्टेड हैं, हमारे पार्टनर ही थे, तो कहे मिश्रा जी ऐसा ऐसा है, तो हम कहे ठीक है देख लेंगे। आगे आएंगे विधिलिंग यानी चाहिए आज्ञार्थ। आइए वाचन कर लेते हैं। सुनवीत सुनवीयाताम सुनवीरन, सुनवीथा सुनवीयाथाम सुनविध्वम, सुनवीय सुनवीवहि सुनवीमहे, सुनवीत सुनवीयाताम सुनवीरन, सुनवीथा सुनवीयाताम सुनविध्वम, सुनवीय सुनवीवहि सुनवीमहे। जब हम लोग इसमें भी देखेंगे विधिलिंग में, जब हम परस्मय पदी का रूप चलाते हैं, परस्मय पदी एक वचन में क्या बनता है? पठेत, तो त में क्या रहता है? हलंत रहता है। लेकिन हम आत्मनेय पदी के जब हम रूप चलाते हैं, क्या चलाते हैं? लभेत लभेयाताम लभेरन। तो लभेत शब्द आता है, उसमें हलंत रहता है क्या? नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से विधिलिंग में सुनवीत शब्द जो है इसमें हलंत नहीं रहेगा। अब आपसे पूछने लायक प्रश्न है या आप लोगों के समझने लायक प्रश्न है कि जब सुनविया ताम यहाँ बना तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बना? सुनविया थाम। यहाँ ताम है, यहाँ जहाँ थाम होगा वहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन होगा, जहाँ पर ताम होगा वहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन होगा। अब आपसे प्रश्न, सुनवीय सुनवी वही सुनवी मैं, कितना आसान है? आसान है कि नहीं विधिलिंग? फिर एक बार वाचन कर लीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सु धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा? सुनविध्वम। क्या बनेगा? सब लोग बोलिए, क्या बनेगा? किसका? किसका मध्यम पुरुष? विधिलिंग। सु धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? सुनविध्वम। क्या बनेगा? हम कक्षा 6 वालों को नहीं पढ़ा रहे हैं, हंस लिया करिए बीच बीच में। आपसे फिर पूछा जाएगा, सु धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? सुनवी। लब धातु का लभे था, तो इसी तरह से सुनवी था। सेव धातु का जहाँ था शब्द आएगा विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, भूलेगा तो नहीं? जब भूलेगा तो मुझे याद कर लीजिएगा। शब्द रूप और धातु रूप में मुझे याद करिए, और क्या नाम छंद जो पढ़ाए छंद में,
और लघु सिद्धांत कौमुदी के जब प्रश्न गलत हो तो सर को याद किया करिए, ठीक है। सारे प्रश्न का समाधान हो जाएगा। आगे आएंगे हम लोग लिट लकार भविष्यत काल की तरफ। सबसे आसान आपके पूरे 10 लकार में जब घर के बच्चे छोटे छोटे रहते हैं वो भी कहने लगते हैं भविष्यत भविष्यतः। आगे आएंगे सोच्यते सोच्येते सोच्यन्ते सोच्यसे सोच्येथे सोच्यद्वे सोच्ये सोच्यावहे सोच्यामहे। वाचन कर लीजिए आप लोग भी। आप वाचन करा दीजिए सबसे। सोच्यते सोच्येते सोच्यन्ते सोच्यते सोच्येते सोच्यन्ते सोच्यसे सोच्येथे सोच्यद्वे सोच्यसे सोच्येते सोच्यद्वे सोच्ये सोच्यावहे सोच्यामहे। सोच्ये सोच्यावहे सोच्यामहे। बहुत बढ़िया, सबको मौका दिया जाता है इसलिए कि यहाँ से अगर बोले रहेंगे तो आपको जहाँ जाएंगे वहाँ भटकना नहीं होगा। और हमें लगता है कि लगभग लोग पढ़ाते भी हैं प्राइवेट स्कूल में, हम खुद पढ़ाया करते थे। तो भटक देखिए खूब लोग बैठे रहते हैं और 10 लोगों के सामने अगर खड़ा होकर बोलना होता है तो हिचकिचाहट आती है। हमको भी हुआ करता था इसे, लेकिन अब तो चाहे जहाँ भी बुलवाइए हम बोल लेंगे, थोड़ा गलते बोलेंगे और क्या बोलेंगे। आगे देखेंगे लिट लकार भविष्यत काल में सोच्यते सोच्येते सोच्यन्ते सोच्यसे सोच्येथे सोच्यद्वे सोच्ये सोच्यावहे सोच्यामहे। बहुत ही आसान है ये तो। जैसे सेव धातु का कैसे चलेगा लिट लकार? हो रहा है गलत, सही से फिर सुधार के बोलिए। लिट लकार में कैसे चलेगा? आत्मनेपदी ही चलता है सेव धातु का ना। हाँ, सेवसे सेवेथे सेवद्वे, देखिए मध्यम पुरुष हो गए। फिर से बोलिए सेव धातु लिट लकार पूरे रूप सेवस्यते से। एक लोग बोलिए फिर हम देखें। आप बोलिए, आप ही बोल दीजिए। बहुत बढ़िया। सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यद्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्य। देखिए यही हड़बड़ाहट होती है परीक्षा में कैसे रूप चलेगा। हम भी बोले 2 बार, बीच में हमारा भी मिस्टेक हो रहा था। तो सेव धातु के तरह ऐसे लिट लकार के आत्मनेपदी और सेव धातु और लब धातु और एद धातु केवल बाई केवल आत्मनेपदी में ही इसके रूप चलते हैं, परस्मयपदी में रूप नहीं चलते हैं। सेव के चलते हैं क्या? नहीं। आगे देखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है सु धातु, क्या पूछें? सु धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बनाकर पूछ सकता है कि सु धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? सो रहे हैं आप लोग? क्या बनेगा? सोच्यद्वे। सु धातु, सुन लीजिए प्रश्न सुनिए, किताब में कॉपी में ना देखिए, हमारे प्रश्न को सुनिए। सु धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? अब सुने आप लोग, ऐसे ध्यान से वो पढ़िएगा पेपर में, और वो भी कंप्यूटर से रहेगा यूजीसी में आपको, तो उसको ध्यान से देखिएगा। और संस्कृत वाले संगणक को कम चलाते हैं, है कि नहीं? लेकिन चलाइएगा भाई, मजबूरी है। आगे आएंगे लुट लकार अनद्यतन भविष्यत काल के तरफ। बहुत आसान है। आपसे पूछा जा सकता है सोता सोतारो सोतार
ये लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन ये रूप सु धातु का परस्मय पदी का है, आत्मनेपदी का है, उपरयुक्त दोनों का है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए कुछ लोग नकल मारने के लिए चक्कर में देखने लगे। इधर देखिए, तो जो पहले दिन क्लास किया होगा, पहले दिन अच्छे से पढ़ा होगा, वो एकदम समझ गया होगा कि एक में बनेगा कि दोनों में बनेगा। दोनों में सेम रूप बनेंगे। आत्मनेपदी और परस्मय पदी के एक वचन के एक ही तरह रहेगा, यानी एक ही तरह से ये रूप चलेगा, लेकिन यहाँ परिवर्तन होगा मध्यम पुरुष में। तो चलिए वाचन कर लिया जाए। देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्न बनाया जाएगा। सोता सोतारो सोतार, सोता से सोता सोतास्थे सोताद्वे, सोता है सोता स्वहे सोतास्महे, सोता सोतारो सोतारः, सोता से सोता साथे सोता द्वे, सोता है सोता स्वहे सोतास्महे। फिर एक बार वाचन कर लीजिए आप। किसका रूप हम लोग वाचन कर रहे हैं, किस लकार का? लुट लकार का। लुट लकार मतलब अनद्यतन भविष्यत काल। अब आपसे पूछने लायक प्रश्न है, लुट लकार सु धातु लुट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? एक प्रश्न पहले बनाए थे, भूल गया कि अभी याद है? क्या बनाए थे? लुट लकार प्रथम पुरुष के सारे रूप एक वचन द्विवचन बहुवचन, और लुट लकार परस्मय पदी के सारे रूप एक तरह से ही बनते हैं। ठीक है? और नहीं, यहाँ से तो परिवर्तित हो जाएगा दोनों के रूप। और आपसे दूसरा प्रश्न पूछे कि लुट लकार सु धातु लुट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा? सोता द्वे। क्या बनेगा? अब आपसे प्रश्न पूछने लायक है, सु धातु लुट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनेगा? सोतास्वे। जब आ जाएगा तो सोतास्महे हम लगा लेंगे। किसमें? उत्तम पुरुष। जब उत्तम पुरुष द्विवचन में सोता क्या बना? सोतास्वहे, तो उत्तम पुरुष बहुवचन क्या बन जाएगा? आएंगे। अब इसमें कुछ पूछने लायक नहीं है, सब आप जानते हैं। केवल आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है, याद नहीं कराया जा रहा है। ठीक है? लेकिन यहाँ का थोड़ा सा अगर दिमाग घर पे लगाएंगे तो 100% हम कह रहे हैं कि आ जाएगा, लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा। आएंगे आशीर्लिंग आशीर्वाद अर्थ में। आशीर्वाद अर्थ आपको यही आशीर्वाद देगा। कौन? धातु रूप। और किसका धातु रूप? हम लोग किस धातु रूप को पढ़ रहे हैं? सु धातु। और परस्मय पदी पढ़ रहे हैं कि आत्मनेपदी? आत्मनेपदी। सोशिष्ट सोशिष्यताम सोशीरन, सोशिष्ठा सोशिष्याथाम सोषिध्वम, सोषीय सोषीवै सोषीमहे। वाचन कराइए आप। बैठे। सोशिष्ट सोशियस्ताम सोशीरन, सोशिष्ठा सोशियस्थाम सोषिध्वम, सोषीय सोषीवै सोषीमय। सोषीय नहीं है, सोषी वही सोषीमय।
फिर से वाचन आप करवाइए। वही बैठे बैठे। सोशिष्ट सोशियास्ताम सोशीरन सोशिष्ठा सोशियास्थाम सोशिध्वम सोशीय सोशीवहि सोशीमहि। जहाँ अगर कठिन लगता है उसको तोड़ करके हमारे आचार्य जी बताया करते हैं, छोटे छोटे कर लिया करिए, नहीं गलत होगा, ठीक है। और हमें लग रहा है कि गलत आप लोग नहीं बोलते हैं, हमसे भले हो जाता हो, तो नहीं हो जाता होगा, ऐसा नहीं है। हमारे तरफ थोड़ा सा, हम आपके पूरे उत्तर प्रदेश के सटे हुए ज़िले से हम सटे हुए स्टेट से बिलोंग करते हैं, जान गए होंगे, बिहार, बलिया। तो इसको फिर से वाचन एक बार कर लीजिए, फिर बताएं कहाँ कहाँ प्रश्न कैसे बनेगा। सोशिष्ट सोशियास्ताम सोशीरन सोशिष्ठा सोशियास्ताम सोशिध्वम सोशीय सोशीवहि सोशीमहि। बहुत सही। आपसे पूछा जा सकता है सु धातु आश्रय लिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? सोशिष्ट। ट में हलंत रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आपसे पूछने लायक प्रश्न है सु धातु आश्रय लिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? सोशिष्ठा। सोशिष्ठा में विसर्ग रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, ध्यान में रखे रहिएगा। आपसे पूछने लायक प्रश्न है सु धातु आश्रय लिंग मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? सोशिध्वम। क्या बनेगा? अब आपसे कोई प्रश्न इसमें से नहीं पूछने लायक है और नहीं पूछा जाएगा। आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है सु धातु आश्रय लिंग उत्तम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? सोशीय। क्या बनेगा? ठीक है, आगे आएंगे हम लोग लिंग लकार हेतु हेतुमत भविष्यत के तरफ। इसका रूप किसको वाचन कराना है आप लोग जान गए होंगे, किससे बोलेंगे? असोस्यत असोस्यताम असोस्यंत असोस्यथा असोस्यथाम असोस्यद्वम असोस्ये असोस्यावहि असोस्यामहे। आप कराइए। मध्यम पुरुष द्विवचन, आपको नहीं, आपको नहीं, ये देखिए चल रहा है ना यहाँ, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष का द्विवचन, आपको नहीं। असोस्यत असोस्यताम असोस्यंत असोस्यथा असोस्यथाम असोस्यध्वम असोस्ये असोस्यावहि असोस्यामहि। बहुत बढ़िया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लिंग लकार। लिंग लकार मतलब हेतु हेतुमत। लिंग लकार मतलब हेतु हेतुमत भविष्यत। भविष्यत में त में हलंत रहेगा, किसी दिन त में हलंत हम नहीं लगाए थे, छूट गए। इसको क्रिया उत्पत्ति भी बोलते हैं। क्रिया उत्पत्ति भी बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा अच्छा, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब आपसे पूछा जाएगा सु धातु उत्तम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? सु धातु लिंग लकार क्या बनेगा? असोस्ये। हंस लिया करिए बीच बीच में, हमें लग रहा है कि आप लोग उब जाते हैं। अब लिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? म में हलंत होगा कि नहीं? होगा। अब आपसे पूछने लायक प्रश्न है लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में असोस्यत रूप जो बना है उसमें हलंत होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा, ध्यान में रखे रहिएगा।
अब आपसे प्रश्न पूछने लायक एक और है, क्या? लिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में असोसिएथाम बनता है, तो लिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनेगा? जहाँ पर ताम होगा वहाँ पर क्या होगा? प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष। कुछ लोग एक वचन कह रहे थे और मुंह देख के हम बता देंगे कौन लोग कह रहे थे, ठीक है? तो लिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में असोसिएताम बना है और लिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में असोसिएथाम बना है, ठीक है? जहाँ थाम होगा वहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन, जहाँ पर ताम होगा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। अंगुली एक हम दिखाए थे। आगे आएंगे, लिट लकार परोक्ष भूत की तरफ। समय हमारे पास अब कम है, हम देख रहे हैं सर। लिट लकार परोक्ष भूत की तरफ सुसुवे सुसुवाते सुसवीरे, सुसवी से सुसवाते सुसविद्वे, सुसुवे सुसवी वहे सुसवी महे। आप वाचन करवा दीजिए शुद्ध। यहाँ पे मध्यम पुरुष बहुवचन में मतलब ढा भी रहता है, ढबे करके, और धबे भी रहते हैं। ढ भी रहता है, ढ तो इसमें आएगा ना, लुंग लका सर इसमें भी हो है, दिया है। मध्यम पुरुष बहुवचन सु सु ऐसे, हाँ सर, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। ढाबे हलन। हाँ हलन, सही से, हाँ सही। अच्छा द हो गया। अच्छा हलन लगा। वाचन करवाइए आप। सुसुवे सुसुवाते सुसुवीरे, सुसुवे सुसुवाते सुसुवीरे, सुसुवी से सुसुवाते सुसुविद्वे, सुसुवी से सुसुवाते सुसुविद्वे, सुसुवे सुसुवी वहे सुसवी महे, सुसुवे सुसुवी वहे सुसुवी महे। बहुत बढ़िया है। लिट लकार थोड़ा सा कठिन हो ही जाता है, और कठिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक बार दो बार तीन बार इसको हम अगर पढ़ लेंगे तो सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सु धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? थोड़ा सा केवल परिवर्तन कर देगा, ऐसे लिख के दे देगा सु धातु सु सु, दोनों रूप देगा, दे देगा लिट लकार उत्तम पुरुष, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा सुसवीरे और सुसवीरे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आँख में पट्टी पड़ जाएगी पहले अगर ऐसा लिख दिया तो। ये ब है कि वह है? बाण भट्ट है कि वाण भट्ट है? ऐसे अंतर होगा, ऐसे गलत हो जाते हैं प्रश्न, है कि नहीं? छोटा सा केवल व और ब वाला अंतर हुआ कि प्रश्न क्या हो जाएंगे। तो हम ध्यान में रखे रहेंगे कि सुसुवे सुसुवाते सुसवीरे, वह हर जगह मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर सुसवीरे ना हो करके क्या बनेगा? अब तो नहीं गलत होगा। आपसे फिर प्रश्न पूछा जाएगा सु धातु लिट लकार, सु धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? क्या बनेगा? सुसविसे। और सु धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? क्या बनेगा? वह वाला है, देखिएगा गलत करके ना आइएगा, ब देता हो, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न इसमें और पूछा जा सकता है कि सु धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेंगे? सुसविद्वे और
दोनों रूप ध्यान में बैठाए रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से और कुछ प्रश्न बनने लायक नहीं है। आगे आएंगे हम लोग लुंग लकार सामान्य भूत के तरफ। अशोष्ट अशोषाताम अशोषत अशोष्ठा अशोषाथाम अशोढ्वम अशोषि अशोष्वै अशोष्मै। फिर से वाचन कर लीजिए आप लोग। आसान है कि नहीं? आसान है। वाचन करवा दीजिए आप। अशोष्ट अशोषाताम अशोषत अशोष्ट अशोषाताम अशोषत अशोष्ठा अशोषाथाम अशोष्ठम अशोष्ठा अशोषाथाम अशोष्ठम अशोष अशोष्वहि अशोष्महि अशोषि अशोष्वहि अशोष्महि। ये आसान है। आपसे पूछा जाएगा लुंग लकार मतलब क्या होता है? सामान्य भविष्य, सामान्य लुंग लकार मतलब सामान्य भूत। आपसे प्रश्न करता, प्रश्न बना सकता है लुंग लकार। आप बताइए क्या नाम है आपका? आप बताएंगी। बिंदु। लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में सु धातु का रूप क्या बनेगा? अशोष्ठा। लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? देखिए आपके सहयोगी हेल्प कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा सु धातु लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पूछने लायक प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सु धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? अशोष्ट। क्या बनेगा? स हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा, देख लीजिएगा, सुधारिएगा आप लोग, ठीक है। अब आपसे बनेगा, पूछा जाएगा लुंग लकार सु धातु लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? अशोष्ठा। अब आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, जितना पूछा जाएगा उतना आप लोग करके आएंगे। और इसी क्रम में हम लोग आएंगे धातु कौन सा चलेगा इसके बाद? याद है कि भूल गए आप लोगों को? तुद का। तुद मतलब दुख देना। और दुख को जहाँ हम लोग समाप्त किए, नीचे गच्छति ऊपर दसना, कहाँ की सूक्ति है? मेघदूत की। तो इसी प्रकार से जहाँ तुद समाप्त हुआ कि हम लोग सुख के तरफ बढ़ जाएंगे और यूजीसी का परीक्षा तक आ जाएगा, ठीक है। आज की कक्षा को हम लोग यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।